नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 25 फरवरी 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। समाचार नंबर 1। सीएम ने किया इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना का शुभारंभ, प्रतिमाह मिलेंगे 1500। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत जिला लाहौल स्पीति की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर में बीडीओ कार्यालय, दारचा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने, केलांग में सीवरेज स्कीम तथा पानी की निकासी की योजना शुरू करने व शहर के सौंदर्यीकरण की योजना बनाने, टिंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा मडग्रान में पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिला लाहौल स्पीति में गर्मियों में स्कूल खुले रहेंगे और सर्दी में छुट्टियां होंगी। जुले कहकर अपने भाषण की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में -9 डिग्री तापमान में भी स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं तथा लोगों का उत्साह देखकर आनंदित हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहला हिमाचल दिवस स्पीति घाटी के काजा में मनाया था और वहां 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान करने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा, आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं। जिला लाहौल स्पीति में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू करने के साथ साथ प्रदेश में 1100 रुपए पेंशन प्राप्त करने वाली 2.37 लाख महिलाओं को भी मैं 1 फरवरी 2024 से 1500 रुपए प्रदान करने की घोषणा करता हूं। इस प्रकार प्रदेश की 2.42 लाख महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए की पेंशन प्राप्त होगी। हम जो कहते हैं वह करते हैं। हम अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखने के लिए आए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि बजट 2024 से 25 में राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लिए योजनाएं शुरू की हैं। विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने की योजना आरंभ की है। इसके साथ ही मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपए वृद्धि कर इसे 240 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए किया। उन्होंने कहा कि दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है, जहां गाय का दूध खरीद का न्यूनतम मूल्य 45 रुपए तथा भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर तय किया गया है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा मक्की का रेट 30 रुपए प्रति किलोग्राम तय किया गया है। कर्मचारियों को 4% डीए तथा बकाया राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही पुलिस की डाइट मनी को 5 गुना बढ़ाकर 210 रुपए से 1000 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने उन्हें खाली खजाना विरासत में दिया,
लेकिन इसके बावजूद पिछले 1 वर्ष में वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किए। सरकार ने पहले बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी, क्योंकि कर्ज पर निर्भर नहीं रहा जा सकता और राजस्व में वृद्धि के उपाय तलाशे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है, इसलिए अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देने के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना। यह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का राज्य सरकार का संवेदनशील प्रयास है। सीएम सुक्खू ने कहा कि अपनी गारंटी को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कई प्रतिबंध लगने के बावजूद पुरानी पेंशन को बहाल किया है, ताकि वह बुढ़ापा सम्मान पूर्वक गुजार सकें। वहीं राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई पुरानी पेंशन स्कीम को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना किया, जिसमें 525 लोगों की मौत हुई तथा 16,000 घरों को नुकसान हुआ। केंद्र सरकार से कोई भी मदद न मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज आपदा प्रभावितों को दिया, जिसके तहत पूर्ण रूप से घर क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा राशि को 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। समाचार नंबर 2। हिमाचल की साक्षरता दर 88% से अधिक हुई, शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों को दिया श्रेय। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने रविवार कहा है कि आजादी के समय प्रदेश की साक्षरता दर लगभग 8% थी, जो आज बढ़कर 88% से अधिक हो गई है। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अग्रणी राज्यों में शुमार होने का श्रेय राज्य के सरकारी स्कूलों द्वारा स्थापित उच्च मानकों को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार ने भी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करके उच्च मुकाम हासिल किया। उन्होंने यहां जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के सहयोग से क्रैक अकादमी द्वारा राज्य के सभी 68 निर्वाचन क्षेत्रों में मेरे शहर के 100 रत्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह अकादमी सिविल सेवा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करती है। यह अकादमी हिमाचल के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 100 छात्रों का चयन कर इन्हें छात्रवृत्ति देगी, जिसके लिए 1 मई 2024 को छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। सरकार सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल भी बना रही है। समाचार नंबर 3। इंद्रू नाग के दरबार पहुंचा HPCA, भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच के सफल आयोजन की मांगी दुआ। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने भारत इंग्लैंड के 7 से 11 मार्च को होने वाले मैच को सफलतापूर्वक व बिना बाधा के पूरा होने के लिए खनियारा स्थित इंद्रू नाग मंदिर में पूजा अर्चना की है। HPCA अब तक धर्मशाला स्टेडियम में हुए मैचों के आयोजन के दौरान खनियारा के इंद्रू नाग मंदिर में भगवान इंद्रू नाग से पूजा अर्चना करके अरदास करती आई है। इसी कड़ी में अब टेस्ट मैच बिना किसी बाधा के पूरे हो जाएं, इसके लिए HPCA ने भगवान इंद्रू नाग खनियारा से मंदिर में पूजा पाठ सहित भंडारे का आयोजन किया गया। समाचार नंबर 4। हिमाचल में महिलाओं के लिए हो गई 1500 की शुरुआत, छेरिंग डोलमा बनी पहली लाभार्थी।
कांग्रेस पार्टी की 10 चुनावी गारंटियों के तहत महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपए देने की घोषणा को आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लाहुल के केलांग से शुरुआत कर दी है। लाहुल के गेमूर गांव की छेरिंग दोलमा इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाली हिमाचल की पहली महिला बनी। सीएम ने आज केलांग में लाहौल स्पीति की 1,123 महिलाओं को सम्मान निधि भेंट किया। इस योजना के अंतर्गत सीएम ने पहली किश्त के तौर में 15,27,000 रुपए वितरित किए। समाचार नंबर 5। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब और चिट्टे के साथ 2 महिलाओं समेत 4 धरे। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत नूरपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में शराब और चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने अशोक कुमार पुत्र श्रवण कुमार निवासी भूमाता इंदौरा से 40 लीटर अवैध शराब बरामद की है। वहीं संध्या देवी पत्नी चरणजीत निवासी बसंतपुर इंदौरा से 5 लीटर व राजकुमारी पत्नी कुलदीप कुमार निवासी टांडा इंदौरा से 5 लीटर अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने भजन लाल उर्फ भोला पुत्र करतार चंद निवासी खुशीनगर नूरपुर के कब्जे से 6.38 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक कुमार ने बताया कि अलग अलग मामलों में पकड़ी गई नशे की खेप 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। समाचार नंबर 6। प्रदेश में कल से फिर झमाझम के आसार, पहली तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के कई पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम ने फिर करवट बदल दी है। किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शनिवार को करीब 12 सेंटीमीटर तक ताजा हिमपात दर्ज किया गया है। पारा गिरने से समूचा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है। शनिवार को सांगला, छितकुल, रक्षम, हांगो, चुलिंग, कुनोचारंग, नेसंग, लिप्पा, आसरंग सहित अधिकांश ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। जिले के निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। वहीं शुक्रवार को हुई बर्फबारी से किन्नौर जिले के छितकुल, आसरंग, हांगो, नेसंग, कुनोचारंग रूटों पर निगम की बसों की आवाजाही नहीं हो पाई। उल्लेखनीय है कि गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जिले में कम बर्फबारी हुई है। इन दिनों हो रही बर्फबारी से जिले के किसानों बागबानों ने राहत की सांस ली है। उधर परिवहन निगम रिकांगपिओ के अड्डा प्रभारी सुमन नेगी ने बताया कि बर्फबारी और फिसलन के कारण 5 ग्रामीण रूटों पर बसों को नहीं भेजा गया। उन्होंने बताया कि स्थिति सामान्य होते ही बसों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। फागु कुफरी में भी शनिवार शाम को ताज़ा बर्फबारी हुई है। इसके अलावा संजौलीडली व जाखू मंदिर की चोटी पर भी है। उधर बीते दिनों हुई बर्फबारी से राज्य में 100 से अधिक सड़कें अभी भी ठप पड़ी है। राजधानी शिमला व आसपास भागों में आज धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। शीतलहर के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। अटल टनल और जलोड़ी दर्रा होकर बस सेवा के लिए अभी इंतजार करना होगा। वहीं शिमला में 0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, सुंदरनगर में 3.1, भुंतर 2.9, कल्पा -3.8, धर्मशाला 5.2, ऊना 4.2, नाहन 7.0, पालमपुर 2.7, सोलन 1.4, मनाली 1.6, कांगड़ा 5.7, मंडी 4.3, बिलासपुर 4.5, चंबा 5.8, डलहौजी 1.2, जुब्बड़हट्टी 2.3, कुफरी -2.2, कुपुमसिरी -12.8,
नारकंडा -3.8, भरमौर -0.5, रिकांगपिओ -0.8, धौलाकुआं 4.7, बरठीन 2.6, पावटा साहिब 10.0 और सराहन में 0.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अंधड़ चलने का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 1 मार्च तक बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 26, 27, 29 फरवरी और 1 मार्च को राज्य के मध्य व उच्च कई स्थानों पर बारिश बर्फबारी के आसार हैं। इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। समाचार नंबर 7। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्थापितों के पुनर्वास का खाका तैयार, 8 पंचायतों के 14 गांव होंगे प्रभावित। एयरपोर्ट विस्तारीकरण की दिशा में चल रही प्रक्रिया के तहत प्रशासन ने और कदम आगे बढ़ा लिया है। शनिवार को राहत एवं पुनर्वास समिति की अहम बैठक कर अंतिम सुझावों सहित ड्राफ्ट फाइनल कर दिया गया है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण की प्रक्रिया में लोगों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। प्रभावितों का बेहतर तरीके से पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन बेहतर तरीके से हो सके। शनिवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर के सभागार में एयरपोर्ट विस्तारीकरण की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रारूप कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से संबंधित पंचायतों के पटवार घरों में 5, 6 तथा 7 फरवरी को जनसुनवाई आयोजित की गई थी। इसमें संबंधित प्रतिनिधियों तथा लोगों के सुझावों को प्रमुखता से लिया गया था तथा उसी के आधार पर पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसे अंतिम रूप देने की दृष्टि से कमेटी की यह अहम बैठक रखी गई थी, जिसमें कमेटी के सभी सदस्यों के साथ प्रारूप को लेकर चर्चा की गई तथा उसमें कमेटी के सदस्यों के सुझावों को भी शामिल किया गया। इससे प्रारूप को मंजूरी के लिए मंडलायुक्त के माध्यम से सरकार को भेजा जा सके। भू अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए मंडलायुक्त कांगड़ा को आयुक्त, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को प्रशासक तथा एसडीएम कांगड़ा को समाहर्ता नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर एडीएम डा हरीश गज्जू, एसडीएम निशांत जसवाल, पर्यटन विभाग के उपनिदेशक विनय धीमान सहित गगल व्यापार मंडल अध्यक्ष देवेंद्र कोहली, पंचायत प्रधान रेणु पठानिया सहित कमेटी के विभिन्न सदस्य उपस्थित थे। ये है राजस्व गांव। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में 8 पंचायतों के 14 राजस्व गांवों की भूमि अधिग्रहित करना प्रस्तावित है। इसमें राजस्व गांव रच्छियालू, जुगेहड़, भड़ोल, कयोडिपा, बाग, बल्ला, बरसवालकड़, भेड़ी, धुगियारी खास, गगल खास, झिकली इच्छी, मुगरहाद, सहोड़ा, सनौरा शामिल हैं। समाचार नंबर 8। प्रदेश में एक साल में पुलिस ने गाड़ियों के चालान से भरा सरकार का खजाना, वसूले 36 करोड़। हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक साल में करीब 36 करोड़ रुपए के चालान किए हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल में वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के 8,31,028 मामले दर्ज किए गए। शिमला जिला में सबसे अधिक 12.11 करोड़ से अधिक राशि चालान से इकट्ठा की। जिला शिमला में सबसे ज्यादा कुल 1.74 लाख से अधिक चालान हुए। ये जानकारी बजट सत्र में भरमौर के विधायक डा जनक राज के सवाल के लिखित जवाब में सामने आई है। सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में बताया गया है कि वर्ष 2022 से 23 में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के 8,31,028 मामले सामने आए। इन मामलों में उल्लंघनकर्ताओं से 35 करोड़ 89,86,090 रुपए की रकम वसूली गई।
सबसे अधिक जिला शिमला में 12 करोड़ 11 लाख 27,200 रुपए जमा हुए। सबसे कम जिला लाहौल में 21 हुई। सबसे छोटे जिला लाहौल स्पीति में 57 लाख से अधिक की राशि एकत्रित हुई। चालान की संख्या 8,223 दर्ज की गई। जिलावार देखा जाए तो बिलासपुर में 45,580 चालान हुए। जुर्माने के रूप में 1.34 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जुटाई गई। किस जिला में कितने चालान काटे? पुलिस जिला बद्दी में 59,129 चालान किए गए, इससे 1 करोड़ रुपए। जिला चंबा में 55,977 चालान से 3.83 करोड़ रुपए। जिला हमीरपुर में 37,797 चालान से 1.22 करोड़ रुपए। जिला किन्नौर में 17,360 चालान से 59.45 लाख रुपए। जिला कांगड़ा में 86,776 चालान से 3.21 करोड़ रुपए। जिला कुल्लू में 86,401 चालान से 2.90 करोड़। जिला मंडी में 92,000 चालान से 1.69 करोड़ रुपए। जिला शिमला में 1.25 लाख चालान से 12.11 करोड़ रुपए। जिला सोलन में 64,000 चालान से 3 करोड़ रुपए। जिला सिरमौर में 44,672 चालान से 1.46 करोड़ रुपए व जिला ऊना में 42,209 चालान से 2 करोड़ जुर्माना वसूल किया गया। समाचार नंबर 9। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को ए ग्रेड ICAR पीयर रिव्यूज टीम ने दी अगले 5 वर्षों के लिए मान्यता। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ए ग्रेड के साथ 5 साल के लिए मान्यता दी है। कुलपति डॉक्टर DK वत्स ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जानकारी दी है कि विश्वविद्यालय को मार्च 2028 तक मान्यता और ए ग्रेड दिया गया है। उन्होंने बताया कि एक उच्च स्तरीय ICAR पीयर रिव्यूज टीम ने लगभग 6 महीने पहले विश्वविद्यालय का दौरा किया था। टीम ने इस दौरान शैक्षणिक, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के लिए सभी सुविधाओं का गहन निरीक्षण और अध्ययन किया था। टीम ने स्वतंत्र रूप से सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हुए किसानों, छात्रों और कर्मचारियों से बातचीत की थी। डॉक्टर वत्स ने इस प्रतिष्ठित उपलब्धि के लिए निकट सामंजस्य और समर्पण के साथ काम करने के लिए विवि समुदाय को धन्यवाद दिया। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने देश के सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में इसे 8वां स्थान दिया है। कुलपति ने कहा कि विवि इस रैंकिंग को भी बेहतर करने का पूरा प्रयास करेगा। समाचार नंबर 10। मंडी लोकसभा सीट पर भाजपा के 5 नाम खुशहाल, अजय, गोविंद और महेश्वर बिहारी लाल नया चेहरा। हिमाचल में चारों संसदीय सीटों में से भौगोलिक क्षेत्र अनुसार सबसे बड़ी मंडी सीट कांग्रेस के खाते में है। यहां से 2019 में 4 लाख से ज्यादा मतों से सांसद चुने गए रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद हुए उपचुनाव में प्रतिभा सिंह 8,766 मतों से चुनाव जीत गई थी। हालांकि इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा ने मंडी जिला की 10 में से 9 सीटें जीती थी। इसलिए अब सबकी नजर अगले चुनाव और प्रत्याशी पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल बीजेपी में मंडी सीट पर अभी तक 5 नाम सामने आए हैं। इनमें पूर्व प्रत्याशी और कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर का नाम भी शामिल है, जो पिछली बार महज 1% वोट के अंतर से उपचुनाव हार गए थे। उनके अलावा पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, पूर्व मंत्री और मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी गोविंद सिंह ठाकुर के साथ प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा का नाम भी है।
करसोग विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा भी अचानक दावेदारों में शामिल हुए हैं। अभी तक इन्हीं 5 नामों के इर्द गिर्द चर्चा घूम रही है। पार्टी के आंतरिक सर्वे पूरे हो गए हैं और अब यहां से जाने वाले पैनल में से पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेगा। मंडी सीट पर पिछले 3 चुनाव, लोकसभा चुनाव 2014 चुनाव में कुल वोट पड़े 7,26,094। रामस्वरूप शर्मा भाजपा 3,62,824, प्रतिभा सिंह कांग्रेस 3,22,968। भाजपा की जीत का अंतर 39,856। लोकसभा चुनाव 2019 चुनाव में कुल वोट पड़े 9,43,148। रामस्वरूप शर्मा भाजपा 6,47,189। आश्रय शर्मा कांग्रेस 2,41,730। भाजपा की जीत का अंतर 4,05,459। लोकसभा उपचुनाव 2021 चुनाव में कुल वोट पड़े 7,53,566। प्रतिभा सिंह कांग्रेस 3,65,650। खुशहाल ठाकुर भाजपा 3,56,884। कांग्रेस की जीत का अंतर 8,766। सत्र के बाद प्रत्याशियों पर मंथन। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में अपेक्षित है। इसीलिए दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक मार्च के पहले सप्ताह में संभावित है। बजट सत्र 29 के बाद बीजेपी कोर ग्रुप और चुनाव समिति में प्रत्याशियों को लेकर मंथन शुरू होगा। जयराम ठाकुर बोले, कंगना ने इच्छा जताई है, मेरी भूमिका पार्टी तय करेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने फैसला लेना है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत चुनाव लड़ेगी, सार्वजनिक रूप से इच्छा व्यक्त कर चुकी है। पार्टी की हिमाचल इकाई में यह मसला नहीं आया है। जहां तक लोकसभा चुनाव में मुझे उतारने की बात है, तो मेरी भूमिका पार्टी तय करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल भाजपा के पास काबिल उम्मीदवार मंडी सीट पर है। 1 महीने में 2 दौरे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 1 महीने में 2 बार हिमाचल आए हैं और कांगड़ा तथा बिलासपुर जिलों का दौरा हुआ है। कांगड़ा दौरे के दौरान बंद कमरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दूसरे दलों से आने वाले प्रत्याशियों के लिए दिल बड़ा करने की नसीहत दी थी, जबकि बिलासपुर दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अलावा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल इत्यादि के साथ चर्चा भी हुई है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।